हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई आपकी फोटो से माफी मांग रहा है। तो क्या चल रहा है इस पर्सन के दिलो दिमाग में आपको लेके ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में हार्ट सेंड कर सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है 6 ऑफ वांड्स का। फायर साइन है, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये पर्सन सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा किसी और बात के ऊपर फोकस कर रहे थे, ऐसा भी हो सकता है। मतलब करियर की शायद कुछ प्रायोरिटीज़ थी, या फिर आप कह सकते हैं घर वालों से जुड़ी कुछ बातें थी जिनकी वजह से मे बी इन्होंने आपको थोड़ा सा नज़रअंदाज किया। उस वक्त शायद सही नहीं लग रहा था उनको आपसे कम्युनिकेट करना, या फिर आपको अपने ज़िंदगी के लेके हालात को लेके कुछ बातें एक्सप्लेन करना। लेकिन जैसे यहाँ पे ये पर्सन खुशी से घोड़े पे बैठा हुआ है और इसके चेहरे पे जो खुशी है वो छुपाए नहीं छुप रही है, वैसे ही आपके जो पर्सन है वो आपको बताना चाहते हैं कि जो शायद उनके सामने प्रॉब्लम्स थे वो अब ख़त्म हो गए हैं। और जाने अनजाने में इन्होंने आपको अगर इग्नोर किया था तो ये सॉरी कह के आपसे माफ़ी मांग के आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। या फिर अगर काफ़ी वक्त हुआ है आपसे मिले हुए तो ये एक्साइटेड काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि उनको पता है कि शायद आपने वेट एंड वॉच की एनर्जी में उनका काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार किया है। फिर है क्वीन ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये क्वीन जैसे अपने बैंड को लेके कुछ सोच रही है, वैसे ही उनको भी लग रहा है कि आपके दिल में भी कई सारे पैशनेट जज्बात थे जो समझ के लेने में मे भी उन्होंने थोड़ी समझदारी नहीं दिखाई। तो कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स को समझने में या तो इनको वक्त लगा, या फिर आपके दिल की बातें वो क्यों नहीं समझ पाए, इस बात को लेके उनको थोड़ा सा मन में एक उलझन पैदा हो रही है। फिर है व्हील ऑफ फॉर्चून। सही समय का इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार किया है। या तो ये पर्सन डिवाइन टाइमिंग के ऊपर यकीन करने वाले हो सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ लोगों को लगता है कि जब तक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होते तब तक मुझे कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे ही अगर ये प्रॉब्लम से घिरे हुए थे तो इन्होंने काफ़ी वक्त आपसे दूर रह के जो एक एनर्जी महसूस की है वो दूरियां क्यों इनको सता रही है, या फिर अगर इनकी वजह से आपको भी ये दूरियां मिल चुकी है और मे बी आप भी उनकी वजह से परेशान हो चुके हैं, तो ये इसलिए भी माफ़ी मांगना चाहते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। फिर है 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये कार्ड विश कार्ड है। तो अब ये अपनी तरफ से 9 कप लेके तैयार है। मतलब सिर्फ एक कप की इनको चाहत है, वो है आपके प्यार का कप। तो आपकी तरफ से वो दोबारा प्यार पाना चाहते हैं। और पहले हो सकता है रनर चेसर की एनर्जी में आप दोनों काफ़ी ज़्यादा रहे हैं। मतलब इस एनर्जी में हो सकता है आप थे कि आपने अपने पर्सन को कहा था कि मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने उस पल ये जज्बा समझ के नहीं लिए और अपना कब भी ऑफर नहीं किया था, जिस वजह से आपकी वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई थी। और आप अब जब टेबल टर्न हो चुके हैं तो ये चाहते हैं कि आप उनके दिल की बातें समझ के लें। फिर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये जैसे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके इसने ये पेड़ उगाया है, वैसे ही आपके पर्सन ने भी पिछले कुछ वक्त में अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए क्या क्या स्ट्रगल किया है ये वो आपको बताना चाहते हैं। और उनको पूरा यकीन है कि जब आप उनके दिल की सच्चाई जान जाएंगे तो आपके दिल में उनके लिए जो गुस्सा वगैरह या फिर थोड़ी सी नाराज़गी है वो तुरंत चली जाएगी। फिर है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। क्वीन ऑफ वांड्स के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है। मतलब आप दोनों काफ़ी ज़्यादा अपोजिट है। यहाँ पे किसी को एंगर इशू हो सकता है, आपके पर्सन ने अगर गुस्से में
कुछ जाने अनजाने ऐसी हरकत की थी जिसकी वजह से अगर बोलचाल बंद है तो अब ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होके आपके बारे में सोच रहे हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा आपकी यादें जो है वो उनको तड़पा रही है और जैसे वो आपको कहना ही चाहते हैं कि जो बातें वो ऑलरेडी कह चुके हैं और उन बातों की वजह से अगर आप हर्ट हो चुके हैं तो उनका वो बिल्कुल भी मतलब नहीं था आपके दिल दुखाने का। लेकिन आप अगर एक दूसरे से कंप्लीट ज़्यादा अपोजिट हैं तो ये यही समझाना चाहते हैं कि कई बार इंसान को एक दूसरे को समझ के लेने में थोड़ा वक्त लगता है। वैसे ही शायद वक्त ने इनको आपके बारे में काफ़ी कुछ अब समझा दिया है, जब शायद दोनों के बीच में पूरी तरह से खामोशी चल रही है। फिर है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये स्लीपलेस नाइट्स को लेके कार्ड होता है। तो 9 ऑफ कप्स भी आया है और 9 ऑफ सॉर्ड्स। इसका मतलब ये है कि आपसे मिलने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा बेकरार है। आप उन्हें माफ़ करेंगे या नहीं, अगर ये आपको मिलने के लिए पूछते हैं तो आप मिलेंगे या नहीं, ये बातें उनको पजल में डाल रही है और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है आपसे मिलने के लिए, क्योंकि फाइनल कार्ड है 10 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है जो बताता है कि ये पर्सन दिल से चाहते हैं कि ये जो सपना उन्होंने देखा है कि आपके साथ घर बसाएंगे, बाल बच्चे, एक छोटा सा परिवार, ये सपना उनको पूरा करना है। और बीच में अगर कुछ ऐसी हरकतें इनकी रही है जिस वजह से आपको लग रहा था कि ये पर्सन कभी ये सपना पूरा नहीं करना चाहेंगे, तो अब हालात बदलने की वजह से ये आपको चाहते हैं बताना कि अब ये पूरी तरह से शायद रेडी है इस सपने को पूरा करने के लिए। यू नीड मोर फ्लेक्सिबल इन योर लाइफ और योरसेल्फ, अलाउ योरसेल्फ टू गो विद द फ्लो। जैसे 6 ऑफ वांड्स के कार्ड के ऊपर ही आ रहा है ये कार्ड, जो बताता है कि अब ये पर्सन ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कुछ उनके ज़िंदगी के ऐसे प्रॉब्लम थे जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा स्टक फील कर रहे थे, ना ही कोई एक्शन ले पा रहे थे और आप भी शायद उनको समझा के थक चुके होंगे। लेकिन इन पर्सन ने अगर कोई एक्शन नहीं ली थी तो उसके पीछे वजह क्या थी ये वो आपको बताना चाहता है। एक्सप्रेस योरसेल्फ बाय प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट और सिंगिंग म्यूजिक विल लिफ्ट योर स्पिरिट। सॉन्ग के ज़रिए ये काफ़ी ज़्यादा आपसे कनेक्ट हो चुके हैं। मतलब जैसे कुछ लोगों की आदत होती है, जो थोड़ा सा सेपरेशन चल रहा होता है, ब्रेकअप वगैरह सिचुएशन होती है, तो कुछ ऐसा सॉन्ग सुनते हैं और वो लिरिक्स कई बार ट्रिगर कर जाते हैं। तो यहाँ पे भी ये पर्सन शायद फ़िलहाल कुछ ऐसे गाने सुन चुके हैं जिन गानों को सुनते वक्त उनको और भी ज़्यादा आपकी याद आई है और कहीं ना कहीं आपकी हालत क्या हुई होगी अगर इन्होंने आपसे कम्युनिकेशन बंद कर दिया था। तो ये सोच के उनको काफ़ी ज़्यादा दुख भी हो रहा है। You are not alone. You are being looked after by your spirit guides and angels। तो अपनी ज़िंदगी में जो भी बदलाव ये महसूस कर रहे हैं, मतलब जैसे सेपरेशन हुआ है तो उन्हें लग रहा है कि उनको शायद ज़िंदगी या फिर स्पिरिट्स कुछ सबक सिखाना चाहते थे, जो सबक ये सीख चुके हैं। और जैसे होता है कि कई बार इंसान को किसी की अहमियत बहुत लेट समझ आती है, वैसे ही इनके साथ भी शायद हो रहा है और अब जाके कहीं ये पर्सन आपके इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं। Great news is heading your way. Abundance is coming to you in many forms। तो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं खुशियाँ दोबारा वापस आ रही हैं या आ सकती है, ऐसा उनको दिल से महसूस हो रहा है। मतलब अगर ये आपको सॉरी कहने के लिए रेडी नहीं थे या फिर काफ़ी वक्त से अगर आपको इन्होंने वेट एंड वॉच की एनर्जी में रखा है, साथ ही साथ अपनी गलती कभी भी इन्होंने मानी नहीं है, तो इनको लग रहा है कि अगर ये सच्चे दिल से आपसे माफ़ी मांग लेते हैं तो आप शायद ये सभी कड़वी बातें भुला के उनके साथ दोबारा नई शुरुआत कर सकते हैं या कर सकती है। इट्स टाइम टू रेनोवेट और चेंज समथिंग इन योर होम एनवायरनमेंट और मूव होम। तो घर को लेके ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान थे पिछले कुछ वक्त से, ऐसा भी हो सकता है। या फिर अगर इन्होंने घर वालों को आपके बारे में कुछ बताया नहीं था और ये हमेशा ऐसे ही बहाने बनाते थे कि नहीं मेरे घर की हालत ऐसी नहीं है, घर वाले पता नहीं क्या रिस्पॉन्स देंगे, तो अब अपने घर की जो सच्चाई है वो शायद आपको बताना चाहते हैं। या फिर कुछ लोगों के साथ तो शायद ये भी हुआ है कि इन्होंने अपने दिल की हालत घर वालों को बता दी है। दिस इज़ अ टाइम ऑफ न्यू बिगिनिंग्स, एम्ब्रेस द न्यू लाइफ विथ ओपन आर्म। अब ये पर्सन पूरी तरह से आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार है। मतलब जितना भी वक्त बीत चुका है उससे काफ़ी कुछ इन्होंने सबक सीखे हैं। रिकनेक्ट विथ योर इनर स्पिरिट, वॉक, प्रैक्टिस योगा, मेडिटेट और लिसन टू म्यूजिक। तो मेडिटेशन किया हुआ हो सकता है या फिर थोड़ा सिचुएशन से फ्रस्ट्रेशन होने की वजह से भी कोई ऐसा म्यूज़िक सुन रहे थे जिसकी वजह से भी शायद इनकी हीलिंग हो गई है और इस हीलिंग के पीरियड में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आपको मिस भी किया है। और फाइनल है ट्रस्ट इन योर इंट्यूशंस, इन व्हाट यू आर फीलिंग, सेंसिंग, सीइंग और एक्सपीरियंसिंग। तो अब इनका जो
आपके ऊपर भरोसा है वो और ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन उनको यही लग रहा है कि ये अगर आपका भरोसा खो चुके हैं तो आपको कैसे यकीन दिलाए कि आज ये पूरी तरह से सॉरी फील कर रहे हैं या फिर अब वो पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। तो जो बदलाव ये महसूस कर रहे हैं अपने अंदर, यानी कि अब इनकी फीलिंग्स बदल गई है, ये इमोशनली आपसे कम्प्लीटली अगर अटैच हो गए हैं, तो वही सब बातें आपको समझाना चाहते हैं। कहीं न कहीं उनके दिल में ये ज़रूर है कि उन्होंने शायद जाने अनजाने में कहीं पे तो शायद आपका थोड़ा-सा भरोसा तोड़ दिया है, और ये बात ही उनको इस बात के लिए उकसा रही है, या फिर आप कह सकते हैं इस वजह से ही उनको लग रहा है कि उन्हें आपसे सॉरी कह देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा था कि बातें कभी इस तरह से भी हो जाएंगी। तो जानबूझ के शायद इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन जाने अनजाने में अगर आप हर्ट हुए हैं तो ये सॉरी फील ज़रूर कर रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।